इन तीनों में मेरा रूप है। मैं इनसे अलग अधर में रहता हूं। अगर तुमको मिलना है तो सतलोक में पहुंचो, प्रहलाद लग लो, मेरा गमलोक तब से रखा में दावा हो। ऐसे कोई नहीं आ सकता, वहां कोई पहुंच नहीं सकता। तो ये जहां तुम रहते हो तो काल का देश, ये अपना देश नहीं, काल का देश। हमारे देश में कोई मृत्यु नहीं होती, कोई जगत नहीं है। तीसर सत्य पुरुष मैं भया, सत्यलोक मैं ही रच लिया। तीसरा मैं सतपुरुष हुआ, तो सतलोक मेरा ही बनाया हुआ है, अलग लोक भी मेरा बनाया है, अलग लोक भी बनाया और सतलोक भी बनाया। ये तीनों में मेरा रूप है और इसका मैंने विस्तार किया, मैंने विस्तार किया तीनों का। बोलो, इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलायनु। तीनों में मेरा रूप है। मैं अधर में रहता हूँ, अनाम, मेरा रूप वृद्धागम, दूसरा रूप अलग और तीसरा रूप सत्र। मैं धारण किया जिससे लोगों को मेरे पास आने की सुविधा हो जाए, इसलिए मुझे ये रूप धारण करना पड़ा। अलग अगम का, अलग का, सीधा मेरे यहां कोई नहीं जा सकता। पहले इनसे मिलो, कितना प्रकाश है, कितनी आवाज, दूसरे मिलो, कितना प्रकाश, कितनी आवाज, कितने बड़े, तीसरे मिलो, तब मेरे अदर में आकर प्रवेश करो। हजारों वर्षों तक लिखते रहो किताब, तब भी उसकी बीमारी मुझे ही लिखा। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। सतलोक तक नहीं हूं, यहाँ मुझको अच्छी तरह से जानो। जब यहाँ सतलोक में आओगे अंश दोय सतपुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी। दो हंस सफेद निकाल दिए, दो हंस, तो हंस का करते मोती चुपते, दो संतों को भेज दिया, जाओ सुरतों को वहां जाओ जहां भूली हुई जगाओ। तो जन आए, उन्होंने जगाया, उन्होंने बताया कि ये रास्ता है। तो शब्दों की सीढ़ी बनाई, शब्दों की पौड़ी बनाई चढ़ने के लिए, और बताया कि ये शब्द यहां ले जाएगा, ये शब्द यहां ले जाएगा, इसका शब्द यहां ले जाएगा। यह दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में समाई। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम अब मची। वहां से कला उतरी, उसका ये सब बता रहा। एक बूंद का सतलोक की, सागर की एक बूंद, सतलोक तो था, वहां की कला सतलोक से निकली, उसका ये सब खेल है। जो कला है उसने अपना रूप उठाया, बार ब्रह्म, फिर ब्रह्म का, फिर निरंजन भगवान
तो घर कैसे जाओगे? रास्ते में तो भूल जाओ, बुला देंगे, रास्ता नहीं, कैसे पहुंचोगे? तो हमको खोज करना है, इस रास्ते का जाने वाला कौन है, उसको यहाँ ढूंढोगे, तलाश करो, मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो उसके पास बैठो, उसकी भाव है, भक्ति है, सेवा है, हर चीज को पूछो, पढ़ाइए, अच्छे सच्चे पक्के, सच्चे और पक्के आदेश का मानने वाले संपूर्ण मतलब में निश्चित से बनो, तब वो रास्ता बताए। चलो तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम चलो तो इसी रास्ते से चलो, तुमको पहुंच जाएगा। ऐसे वहां न सतलोक में जा सकता है, नरक में, न नामी में, अदर में तो जाएगा ही। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, 4 5 6 में विस्तारा। मुझे तीनों लोगों से मैं अलग रहता हूं, मैं तो अधर में रहता हूं, और अगम में, अलग में, और सतलोक में यहाँ नहीं रहता। यहाँ तो एक बूंद काम करती है, इसी बूंद का ये सब बता रहा है। सागर में तो एक बूंद ले आओ, कितना होता है? एक बूंद, कुएं की एक बूंद, तालाब की एक बूंद, लोटे की एक बूंद, एक बूंद जो बूंदी है उसका ये सब बता रहा है। इसी एक बूंद ने भरवा लिया और सबके सब डूब गए, इसी बूंद को पार करने लगे। देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, और इसे कहते हैं पार। देखने वाला रास्ता बताता कि ये भी है, और ये भी है, ये भी है। अब जब रेल बना रहे तुम, अब इतने हम सब भर गए, सब भटके हुए सबके सब। अब वहां तक के जाने वाला ना मिले तब तक हम क्या कर सकते? बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि महात्मा की खोज तो की नहीं, और ऐसे पहचान में कैसे आयन किए ये, और ये हमको बता देंगे। अपने को पहचान भी नहीं, अपने गर्व नहीं है। साधकों को रास्ता दिया था, ये रास्ता है तो तुम भजन करो, इस तरह से भजन करो। ध्यान है, सुमरन और भजन, तीनों क्रियाएं बताई थी बैठने का। आंख से देखो, कान से सुनो, और नासिका से सुनो, तो कुछ तो स्वार्थ में आए, किया नहीं, इक्का दुक्का है, उसने कुछ किया तो उसको कुछ हुआ, कुछ देखा, उसने कहा मैं देखता हूं, मैं खींचे खींचे लिए जा रहे, तमाम देखता जाता हूं। तीन लोक एक बूंद पसारा, सिंधु रूप में अगम अपारा। ये लोग इस बूंद का पसारा है, और मैं अगम हूं, अनाम हूं, अदर में रहता हूं, और मेरे देश की कोई पैमाइश नहीं। कितना बड़ा देश है, वहां चलने के लिए तड़प चाहिए।